नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट एक साथ सीयूटी करा रही है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे रजिस्टर करोगे, कैसे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी देखिए वेबसाइट है pgcut.samarth.ac.in, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके जो एडमिशन का प्रोसेस होगा उसमें आप जाओगे तो एनटीएस यूटी पीजी 2024 ऑनलाइन फॉर्म करके आएगा। ठीक है ना। तो आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है ना, जैसा दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे पूरा डिटेल बता रहा है कि आपका फोटो कितना होना चाहिए, 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश यही करिएगा कि जो भी फोटो आप ब्लैक एंड व्हाइट पे रहेगा। ठीक है ना, कलर फोटो भी चल सकता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी फोटो रहेगा तो आपका चलेगा। 80% आपका फेस उसमें रिवील होना चाहिए, बिना मास्क का होना चाहिए ना। मास्क ऐसा नहीं कि मास्क आप लगा के फोटो खिंचा लो। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखिए फीस भी बता रहा है कि चाहे अगर आप एक फॉर्म भरिए चाहे दो फॉर्म भरिए, मतलब कि एक कोर्स के लिए चाहे दो कोर्स के लिए। फॉर्म अगर जनरल का है तो 1200, ओबीसी का 1000, एसटी एससी थर्ड जनरल के लिए 900 और पीडब्ल्यूबीडी का 800 है। अगर आप तीन भरना चाहते हो, जनरल है तो 1800 लगेगा, चार पेपर भरना चाहते हो तो 2400 लगेगा। चार पेपर मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो आउटसाइड के बच्चे हैं, फॉरेनर के लिए, उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल बता रहा है कि अगर पासवर्ड आपको रखना है तो कितना रखना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम जो भी होगा, आप कैंडिडेट नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे। ठीक है ना, फिर मदर नेम लिखोगे। ठीक है, गार्जियन नेम लिखोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा उस डेट ऑफ बर्थ को आप लिखोगे। सपोज करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 2000, 10 अगस्त 2003 कर देते हैं। ठीक है, जेंडर मान लीजिए मेल है, मेल करोगे आप। नेशनैलिटी इंडियन करोगे। आइडेंटिटी पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड जो भी रहेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो उसमें नंबर नीचे डालना होगा, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक। तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी करके आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे हम आधार कार्ड का नंबर डाल रहे हैं 7828033010। ठीक है, फिर प्रेजेंट एड्रेस जो भी रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपका, जैसे हम सपोज करते हैं जो भी एड्रेस है हम भर रहे हैं, सपोज करते हैं करमनवीर सुसवाही, लोकेलिटी नाभी। सिलेक्ट कंट्री में आप कंट्री इंडिया सबसे ऊपर ही होगा, क्लिक कर लीजिएगा। स्टेट आपका, स्टेट में उत्तर प्रदेश, आप जहां जिस प्रदेश को उस प्रदेश का आप सिलेक्ट करिएगा। जैसे हम वाराणसी के हैं तो हम उसी हिसाब से अपना भर रहे हैं वाराणसी। पिन कोड में जो भी आपका रहेगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस, आपको जो भी ईमेल एड्रेस आप लिखिएगा, देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आप जो भी दीजिएगा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैंने अपना मेल डाल दिया। अब कंफर्म, कंफर्म मेल में भी अब वही हम कर देते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आप डालिएगा ध्यान रखिएगा हमेशा 63 94 कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसमें बोला विदाउट जीरो, जीरो नहीं लगाना है आपको। ठीक है ना, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस दूसरा होता है, कहीं आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा दूसरा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अब आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, 8 से 13 के बीच में रहेगा। पहला एक अच्छा लेटर रहेगा, फिर स्मॉल रहेगा, अपर क्लास सब कुछ रहेगा। अब जैसे हम जो भी पासवर्ड बना रहे हैं अपना पासवर्ड बना लेते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे बीच इज योर फेवरेट बुक या ना वेबसाइट योर रियली विजिट। तो मान लीजिए वेबसाइट का नाम अगर हम यहाँ पे लिख देते कोई भी रियली विजिट, सरकारी रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिन है पिन पे करिएगा, जो पिन यहाँ पे लिखा हुआ है 814 36 73, ठीक है। अब उसको ऐसे सबमिट कर दीजिएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे अगर कहीं आपका नाम वगैरह गलती है, ठीक है ना। हालांकि हम तो अपने हिसाब से भर रहे तो कोई गलती हो तो भी मेरे लिए इशू नहीं है, बट आप चेक कर लीजिएगा अपना कि कहीं नाम वगैरह है, ठीक है। तो आपको या जैसे माई नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, है ना, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ आपने भरा। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो एडिट डिटेल पे जाएगा, अदरवाइज सबमिट करिएगा। ओटीपी जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। तो अब ओटीपी जाएगा तो नीचे आप फिर आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो अभी मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा तो 16 85 76, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे 616 616 74 1, सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका पहला फॉर्म हो गया, मतलब आपने रजिस्टर्ड कर दिया अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को आपने रजिस्टर्ड कर, अब ये रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब एप्लीकेशन फॉर्म और फी दो ही प्रोसेस आपका रह गया है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, ठीक। आप कंटिन्यू करेंगे तो जिस जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो नहीं दिखेगा आपको फिलअप करना होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे है कैटेगरी, आपको जो भी कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका रहेगा वह कैटेगरी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका जो भी कैटेगरी रहेगा, जैसे हम सपोज करते हैं जैसे हमने ओबीसी कर दिया, एससी एसटी का है ना, जैसे मान लेते हमने एसटी कैसे कर दिया, है ना। अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है नो, फादर नेम, फादर क्वालिफिकेशन पता है, ठीक है, नहीं पता है नॉट अप्लीकेबल, फादर ऑक्यूपेशन पता है लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट ऑक्यूपेशन नॉट अप्लीकेबल पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मदर का नेम यहाँ पे दिया है, मदर का अगर एजुकेशन पता है तो लिखिएगा, लिटरेट ही लिटरेट है जो भी, ठीक है ना, या फिर नॉट अप्लीकेबल पे कर दीजिएगा। फिर उनका मदर ऑक्यूपेशन वो करती क्या है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ करिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। गार्जियन नेम, गार्जियन, एनुअल फैमिली इनकम कितना है, 1 लाख के अंदर है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, जो भी वो करिएगा, है ना, 1 लाख के अंदर होगा तो 1 लाख अंदर करिएगा। क्या आप ट्विन पैदा हुए थे या फिर सेपरेट, तो ट्विन होंगे तो वही यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। डोमिसाइल स्टेट मतलब आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो यूपी जहां का आप रहने वाले वहां पे करोगे। क्या आप डायबिटिक है, नो। रेजिडेंसी अर्बन रूरल मतलब आप सिटी के हैं कि गांव से बिलोंग करते हैं, जो भी रहेगा, तो आप रूरल हैं तो रूरल करिएगा, ठीक है ना। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे सेल्फ कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, कैसे आप कर रहे हो, अदर नहीं समझ में आ रहा सेल्फ, अदरवाइज अदर कर दिया है तो सेल्फ कर दीजिए, ठीक है। मीडियम है स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, इंग्लिश है हिंदी है, जैसे मैं इंग्लिश क्लिक कर दे रहा हूं, ठीक है ना। मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जो 12th में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सॉरी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आपका क्या मार्क्स, मतलब किस मीडियम से है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, जो भी रहेगा वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर कर देंगे, परमानेंट एड्रेस आपका वही हो जाएगा, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि आर यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल कैटेगरी में आते हैं यस, नहीं तो नो करिएगा। माइग्रेंट है यस या नहीं तो नो करिएगा। डिफेंस मतलब आपके एक्स सर्विसमैन वार डिफेंस में है यस, नहीं तो नो करिएगा। एनसीसी कोटा आपके पास होगा तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, है ना। कोई स्पोर्ट कोटा है अगर जो नेशनल लेवल का है यस, नहीं तो नो करिएगा। आर यू वार्ड मतलब किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो यस होगा तो यस, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। एक बार ऐसे चेक कर लीजिएगा ऊपर जाके कोई इंफॉर्मेशन आपके मिस्टेक नहीं है, अदरवाइज नीचे आगे आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका एक एक स्टेप भरता गया, ठीक है ना। अब इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना होगा आगे, ठीक है ना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे अपडेट पे जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अब रिजल्ट स्टेटस जैसे क्लास 10th का है, क्लास 10th आपने पास किया, ठीक है ना। किस ईयर में पास किया, सपोज करते हैं कि आपने क्लास 10th 2018 में पास किया ना, मान लेते हैं आपकी क्लास 2019 में, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। बोर्ड नेम अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई करिएगा, है ना। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड करिएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड एजुकेशन राजस्थान मणिपुर, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्कूल नेम जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, कॉलेज स्कूल नेम, ठीक है ना। सपोज करते हैं हम KIC लिख देते हैं, ठीक है ना।
ठीक, आप जो भी रहेगा वो लिखिएगा, स्कूल कॉलेज पिन कोड, जो भी स्कूल कॉलेज का पिन कोड होगा वो लिखिएगा, रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है वो लिखिएगा, ठीक है ना। ठीक, रिजल्ट मोड परसेंटेज या ग्रेड, परसेंटेज है तो परसेंट लिख लीजिए, जैसे कितना आपने पाया, मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने में था 600, कितना आपने पाया, अगर 500 होगा तो 500 लिखिएगा, 600 होगा तो 600 लिखिएगा, जो भी होगा आप वही लिखिएगा, ठीक है ना। आप 600 में कितना पाए हैं वो दिखा लीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से 12th का है, 12th आपने किस ईयर में पास किया, ठीक है, 19 में पास किए 10th, तो 12th किस ईयर में पास किए होंगे, 21 में पास किए होंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th इक्विवेलेंट, बोर्ड नेम सपोज करते हैं सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड करिएगा, जो भी आपका बोर्ड रहेगा वो करिएगा, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। स्कूल नेम जो भी रहेगा स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, पिन कोड जो भी रहेगा वो लिखिएगा, रोल नंबर जो भी रहेगा वो लिखिएगा, रिजल्ट परसेंटेज है, परसेंटेज जो भी रहेगा, मैक्सिमम मान लेते हैं अगर आपका 500 का है, कितना पाया वो लिख दीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। अब अंडर ग्रेजुएट यूजी का आप क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम पास है ना, बीकॉम ऑनर्स है, जो भी रहेगा, मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स है, रिजल्ट अगर पास आउट है तो पास करिएगा, नहीं तो आप एयरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। पासिंग ईयर जो भी रहेगा 25-26 जो भी रहेगा, हालांकि 24 ही होगा, सिंपल सी बात है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू लिख दीजिएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है ना, एफओसी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिखिएगा। रोल नंबर जो भी है वो रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सेव कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, अपने एजुकेशनल भर दिया। अब एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछेगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में जाते समय आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप जब सिटी दो ही प्रेफरेंस करने के लिए देगा ना, मतलब आप जैसे अगर यूपी करेंगे तो यूपी के आसपास की जो भी आपको सिटी आपको लगे कि हाँ आसपास में, जैसे वाराणसी हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा, फिर अगर यूपी अगर आपको घूमने का मन है तो कहीं और का डाल दीजिएगा, अलग बात है, ठीक है ना, उत्तराखंड का डाल दिए जैसे, या फिर यूपी का डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बनारस का किया तो उसी तरीके से कोई और सेंटर ले लेते हैं, सपोज करते हैं बलिया ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करके नेक्स्ट पे चले जाइएगा। तो अब किस पे आ जाएंगे आप, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पे। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यही आपको बच्चों ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोग्राम में कि आपको यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट करना है और आपको एमबीए करना है, ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए बच्चे ना, सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, कौन सा प्रोग्राम नेम में जाना चाहते हैं, हिंदी, एलएलएम, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक, क्या रहेगा आपका, ठीक है ना। जो बच्चे मान लीजिए एमबीए करना चाहते हैं, चलिए यह जो सेक्शन होगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए एमबीए का आपको फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट करके यहाँ पे देखिए जो एमबीए के बच्चे होंगे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए सीओक्यूपी 12 आ गया ना, तो आप घबराइएगा मत, है ना, मतलब 11 आ गया, हालांकि 12 है, वो बाद में अभी वो चेंज होगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, इस चीज को परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपको कोई रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, मान लीजिए कोई रिमूव करना है ऐसे रिमूव कर दीजिएगा, है ना, कोई रिमूव करना है ऐसे रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, आप आराम से यहाँ पे जाइएगा, खोजिएगा, क्योंकि मिल नहीं रहा था जल्दी, है ना, जैसे फाइनेंशियल ऐप करके आया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, एमबीए करके नहीं लिखा रहेगा। जो बीएचयू का एमबीए बनना चाहते हैं इस चीज को ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड रिस्क इंश्योरेंस करके आएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आगे फिर ऐसे आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू करोगे चेक करने के लिए, फिर अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको कोई चेंज करना है, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए फिर से आ गया कि सिलेक्ट पेपर में ना, मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन में कौन कौन से पेपर आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है ना, जैसे वहां पे जो आपने सिलेक्ट किया था वही चीजें याद रखिएगा ना, जैसे सीओक्यूपी 11 है और 08 है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे करिएगा, जैसे आपने सीओक्यूपी 11 किया है, 11 या 12 किया है तो 12 करिएगा, ठीक है ना, जैसे सीओक्यूपी है ना, सीओक्यूपी, अच्छा शुरू में था सीओक्यूपी का, ए के बाद सी आएगा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे 08 था, ये कर दिया हमने, फिर यहाँ पे सीओक्यूपी 12 था तो 12 कर दिए, ठीक है ना, एमबीए के लिए।
है ना। अब कौन सा सेक्शन चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, मतलब किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो। अगर आपको नहीं और सिलेक्ट करना है तो सबसे नीचे आपका नॉट एप्लीकेबल लिखा होगा ना, तो उस नॉट एप्लीकेबल पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने और 4 पेपर नहीं सिलेक्ट किया है तो नॉट एप्लीकेबल पे, तो कोड आप जो भरिएगा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि कोड को आपको जो आपने यहाँ पे पेपर में यहाँ पे देखिए जो लिखा होगा कोड, वही कोड वहां पे सिलेक्ट करिएगा, ठीक है ना, ये गलती मत करिएगा यहाँ पे। उसके बाद आई एयर बाय पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए टेस्ट पेपर सब फाइनल हो गया। अगर आपको कोई चेंज करना है तो अपडेट पे जाएंगे, अदरवाइज आप नीचे यहाँ पे सीधे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका कैंडिडेट फोटोग्राफ, तो यहाँ पे जाइएगा, जो आप अपना पहले से फोटो सिलेक्ट किए होंगे तो फोटोग्राफ यहाँ पे आप ऑलरेडी पहले से जो आपने अटैच कर रखा है, तो यहाँ पे जैसे फोटो हमने किया है तो यहाँ पे हम फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये अपना अपलोड स्टार्ट अपलोड करिए तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिग्नेचर भी होगा, ठीक है। सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी हम यहाँ पे ऐसे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब देखिए फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू आपका चेक कर लीजिएगा आपका सिग्नेचर फोटो है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रीव्यू करके नेक्स्ट करिएगा। अब देखिए लास्ट आपका स्टेज आ गया है पेमेंट करने का, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। जो भी डिटेल वगैरह है सब कुछ, जितनी सारी इंफॉर्मेशन आपने दिया है सब यहाँ पे आ जाएगा A to Z, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड पे जाना है कि लास्ट स्टेज के लिए अगर आपको देखना है, व्यू करना है, तो ऐसे जाके देख सकते हैं कि फोटो आया है कि नहीं, ये सारा चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपका आएगा ना, फिर 2 सब्जेक्ट के लिए कितना है, एक सब्जेक्ट के लिए कितना है आपका। यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, आप सब कुछ सही है कि नहीं एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सब कुछ करके कर लीजिएगा। तो एक चीज आपने ध्यान दिया कि इसमें आप पेमेंट के लिए जाएंगे, आप लास्ट पेमेंट स्टेज पे जाएंगे, ऐसे कर देंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट के लिए, ठीक है ना। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि अब देखिएगा यहाँ पे आपको कैंडिडेट ईमेल आईडी के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले अपना ईमेल, यही जो ईमेल है इस ईमेल को डालिएगा, ठीक है ना। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका ईमेल वेरीफाई करेगा 6167441 ईमेल आपका ऐसे वेरीफाई करने की करोगे तो आप देखिए कोड आएगा, ठीक है। अब आप ईमेल अपना ओपन करेंगे तो एक कोड आया रहेगा, जैसे देखिए मेरे पे कोड आ गया, ठीक है। अब कोड, यही कोड को आप यहाँ पे फिलअप करोगे ना, जैसे मेरे में आया है 796926, आप ये मत याद कर लीजिएगा, आपका दूसरा कोड आ जाएगा 6167441 वेरीफाई कर देंगे। ईमेल वेरीफाई हो गया। अब लास्ट में पेमेंट के लिए जाएगा, कंफर्म कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रीव्यू करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करने के लिए देख लीजिएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, है ना। सब कुछ जो आपने किया था कि एक बार पहले देख लीजिए कि सब कुछ ओके है कि नहीं, कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन भरा है ओके है ना। एक बार फिर से चेक करने के लिए आएगा, तो कहीं गलती रहेगा तो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बार बार आप यहाँ पे नेक्स्ट करके लास्ट स्टेज पे सब कुछ फोटो वगैरह आपका सही है। यहाँ पे मतलब ईमेल वेरीफाई होने के बाद भी आपका एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए आएगा दोबारा, ठीक है ना, कि आपने कहीं गलती तो नहीं किया है, तो उसको आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम जो भी है, यहाँ पे आप ऐसे सब पे टिक कर दीजिएगा, ऐसे टिक कर देंगे। प्रेफरेंस एंट्री जो भी आपने भरा है और द इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे फर्दर प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। अब रीडायरेक्ट कर देगा सीधे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो भी आईडीबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिससे भी आप पेमेंट करना है जिस तरीके से, मतलब जिस मोड में, जैसे मान लीजिए एसबीआई पे हमने क्लिक किया, ठीक है, तो एसबीआई का आ जाएगा। एसबीआई में नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, जो भी यूपीआई है ना, अगर आप यूपीआई पे चले जाएंगे यूपीआई का होगा। अब यहाँ पे वीपीआई, यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड क्या जनरेट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। अब क्यूआर कोड पे अपना ऐसे स्कैन करके और लास्ट में आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, तो ये लास्ट स्टेज होगा। अब अभी हम पेमेंट नहीं करने जाएंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर कैंसिल ट्रांजैक्शन करना कर दीजिएगा, बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज इसके बाद ही पेमेंट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन करना है, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन आपको लंका पे हम लोग चला रहे हैं, बीकॉम, एमकॉम एंट्रेंस और साथ में एमबीए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।